आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम पा जाते हैं और हम जो दिन रात लगे रहते हैं फिर भी पीछे रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं ये फर्क सिर्फ इस बात की वजह से होता है कि वे जानते हैं 80-20 प्रिंसिपल, जो कहता है कि हमारी जिंदगी के 80% नतीजे केवल 20% काम से आते हैं। अगर आपको भी अपनी मेहनत बेकार लगती है तो ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आइए मैं आपको बताता हूं वो राज जो रिचर्ड कोच ने खोजा, जिससे आप अपनी जिंदगी और काम को पूरी तरह बदल सकते हैं। हर इंसान के पास वही 24 घंटे होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करता है। रिचर्ड कोच, एक सफल बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, इन्वेस्टर और लेखक, अपने अनुभवों से एक चौंकाने वाली सच्चाई लेकर आए कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर असर सिर्फ कुछ ही चीजों से आता है। उन्हें ये सच्चाई तब समझ आई जब उन्होंने खुद के करियर में देखा कि उनके सबसे बड़े मुनाफे कुछ ही क्लाइंट से आते थे, सबसे ज्यादा शांति कुछ ही आदतों से आती थी और सबसे ज्यादा खुशी कुछ ही रिश्तों से। यहीं से जन्म हुआ द 80-20 प्रिंसिपल का। रिचर्ड कोच कहते हैं 80% नतीजे सिर्फ 20% कार्यों से आते हैं, बाकी 80% कार्य वो तो बस आपका समय खा रहे हैं। सोचिए कि आपके जीवन में भी ऐसे 20% लोग हैं जिनसे मिलकर आपका दिल खुश हो जाता है। क्या आपके दिन के सिर्फ कुछ ही घंटे होते हैं जब आप सबसे प्रोडक्टिव महसूस करते हैं? क्या आपकी सफलता का असली कारण बस कुछ चुनिंदा निर्णय रहे हैं? रिचर्ड कोच ने इस किताब में यही समझाया है कि अगर आप ज्यादा काम करना बंद करके सिर्फ सही काम करना सीख जाएं तो आपकी जिंदगी आसान ही नहीं, असाधारण बन सकती है। वो कहते हैं सक्सेसफुल लोग बहुत मेहनती नहीं होते, वो सिर्फ वही काम करते हैं जो असल में फर्क लाते हैं। द 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं है, ये एक नया नजरिया है, एक फिलॉसफी है जो आपको अपने काम, रिश्ते, पैसे और समय को लेकर बिल्कुल नया सोचने पर मजबूर कर देगी। रिचर्ड कोच हमें एक गहरी बात सिखाते हैं। अगर आप हर दिन 10 काम कर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 2 ही असली गेम चेंजर होते हैं, बाकी सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी खा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी जिंदगी में सिर्फ 20% चीजें ही असली बदलाव लाती हैं तो वो कौन सी चीजें हैं, और हम कैसे जानें कि हमें किस पर ध्यान देना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए? रिचर्ड कोच ने इसी सवाल का जवाब ढूंढा। उन्होंने न सिर्फ 80-20 के पीछे की साइकोलॉजी को समझा, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अपनाकर करोड़ों कमाए और अपनी टर्म्स पर जीना शुरू किया। अब आइए इस सोच को गहराई से समझते हैं, एक एक लेसन के जरिए जो आपके अंदर क्लैरिटी, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस ला सकता है। लेसन 1, कम काम में छुपा है बड़ी सफलता का राज। कल्पना करो तुम दिन भर काम में लगे हो, सुबह से रात तक भाग दौड़, न रुकना न थकना, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही एक सवाल दिल में चुभता है, इतना कुछ किया फिर भी कुछ बड़ा क्यों नहीं बदला? यही सवाल एक इंसान के दिल में भी उठा था। उस इंसान का नाम है रिचर्ड कोच। रिचर्ड एक सफल बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा, बहुत काम, बहुत पहचान, लेकिन अंदर से खाली। हर दिन 10 से 12 घंटे काम और फिर भी न शांति न संतुष्टि। एक दिन उन्होंने सब कुछ रोक दिया, खुद से पूछा, क्या मैं जरूरी चीजों पर ध्यान दे रहा हूं या सिर्फ हर चीज में उलझा हुआ हूं? और यहीं से शुरू हुआ द 80-20 प्रिंसिपल। उन्होंने एक पुराना सिद्धांत पढ़ा, परेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80-20 रूल कहते हैं। इसका मतलब है हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% कामों से आती है, बाकी 80% काम सिर्फ समय और ऊर्जा खा जाते हैं। रिचर्ड को जैसे कोई चाबी मिल गई हो जो उस थके हुए दरवाजे को खोलती है जिसके पीछे सच्ची प्रोडक्टिविटी और पीस है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हारे दिन का हर काम जरूरी होता है? क्या तुम वाकई वो कर रहे हो जो तुम्हारे सपनों को छूता है, या सिर्फ उन 80% कामों में उलझे हो जो दिखते तो बहुत हैं लेकिन बदलते कुछ नहीं? रिचर्ड ने महसूस किया कि असल काम बहुत कम होते हैं लेकिन वो ही जिंदगी को बदलते हैं। आज बस एक काम करो, एक कागज लो और 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो कौन से काम मुझे वाकई सफलता और खुशी दे रहे हैं, दूसरे कॉलम में लिखो कौन से काम सिर्फ मुझे थका रहे हैं और उलझा रहे हैं। अब अगली बार जब काम शुरू करो तो सिर्फ पहले कॉलम वाले काम को चुनो, बाकी को धीरे धीरे छोड़ दो। यही 80-20 प्रिंसिपल है। रिचर्ड कोच यही कहते हैं, स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो सब कुछ करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सिर्फ वो ही करते हैं जो जरूरी होता है। लेसन 2, कम मेहनत में ज्यादा फल कैसे पाएं? क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं? रिचर्ड कोच ने बताया है कि बहुत मेहनत करना जरूरी नहीं, बल्कि समझदारी से मेहनत करनी चाहिए। सोचिए, एक लड़का हर दिन 10 घंटा पढ़ता है, लेकिन वो सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई में ऐसा काम करता है जो उसकी सबसे ज्यादा मदद करता है, बाकी 8 घंटे वो ऐसे कामों में लगा देता है जो ज्यादा जरूरी नहीं है। तो क्या होगा?
2 घंटे की पढ़ाई से ही उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बाकी 8 घंटे बस टाइम वेस्ट होंगे। इसका मतलब अपने कामों में से 20% चुनिए जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। उन कामों पर ध्यान दीजिए, बाकी काम या तो छोड़ दीजिए या बाद में कीजिए। इससे क्या होगा, आप कम मेहनत में ज्यादा कामयाबी पाएंगे, थकावट कम होगी, मन खुश रहेगा। लेसन 3, सही काम पर पूरा ध्यान दो, कम काम बड़ा असर। हम अक्सर जिंदगी में ये गलती करते हैं कि हम हर चीज को बराबर महत्व देते हैं। हम इतने सारे कामों में उलझ जाते हैं कि असल में जो हमारे लिए सबसे जरूरी है वो पीछे छूट जाता है। रिचर्ड कोक की किताब द 80-20 प्रिंसिपल में बताया गया है कि जिंदगी में लगभग 20% काम करते हैं और 80% काम की वजह से होता है। नतीजे केवल 20% कामों से आते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल सबसे जरूरी है। एक गहरी बात समझिए, जब आप हर काम को बराबर समझते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखर जाती है, आपका दिमाग थक जाता है और आप असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि कौन से काम वाकई में आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, तो आप अपने समय और ऊर्जा को उन पर केंद्रित कर पाते हैं। कहानी से समझिए, एक बार एक किसान था जो अपने खेत में सारे पौधों को बराबर पानी देता था, लेकिन कुछ पौधे सूखने लगते थे। फिर उसने ध्यान दिया और केवल उन पौधों को पर्याप्त पानी दिया जो सबसे ज्यादा फल देते थे। कुछ ही महीनों में की फसल दुगनी हो गई। इसका मतलब साफ है, जिंदगी में भी हमें उन कामों को चुनना होगा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फलदायी हो। सोचिए, जब आप हर दिन अनगिनत कामों में उलझे रहेंगे तो अंदर से थकावट और निराशा बढ़ेगी। पर अगर आप फोकस करके सही कामों को चुन ले तो आपका मन संतुष्ट रहेगा, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपकी जिंदगी में सफलता अपने आप आएगी। आज अपने दिन की शुरुआत अपने कामों की लिस्ट बनाकर करें। उन कामों को चिन्हित करें जो आपके जीवन या करियर में सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। बाकी कामों को टालें या किसी और को सौंप दें। केवल उन कामों पर पूरी मेहनत और ध्यान लगाएं। ध्यान रखें, कम काम करना मतलब आलस से नहीं, बल्कि समझदारी से काम करना है। जब आप 20% कामों पर ध्यान देंगे जो 80% नतीजे देंगे, तब आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देखेंगे। लेसन 4, कम से कम प्रयास में ज्यादा नतीजे कैसे पाएं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन दिन के अंत में थक कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं, मैंने इतना कुछ किया फिर भी ज्यादा हासिल क्यों नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ एक इंसान है जो दिन में सिर्फ 2 से 3 जरूरी काम करता है, लेकिन हर हफ्ते हर महीने वो तरक्की करता जाता है। अंतर क्या है? रिचर्ड कोच इस किताब में यही बताते हैं, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट कैसे पाएं। रिचर्ड कोच ने खुद के जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया। वो कहते हैं, पहले मैं भी दिन रात भागता था, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, बिजनेस प्लान्स, लेकिन असल में तरक्की तब शुरू हुई जब मैंने सोचना शुरू किया, क्या ये सब वाकई जरूरी है। उन्होंने अपनी जिंदगी से 80% कामों को हटा दिया जो बस व्यस्त बनाए रखते थे लेकिन नतीजा कुछ नहीं देते थे, और बस 20% असली कामों पर ध्यान दिया जिससे असली पैसा, असली संतोष और असली आजादी मिली। कम करना लज्जा नहीं है, इट्स बीइंग स्मार्ट। कम काम करना आलस्य नहीं है, ये समझदारी है। 80-20 सिद्धांत कहता है, हर किसी की जिंदगी में कुछ ही चीजें होती हैं जो ज्यादा असर डालती हैं, बाकी चीजें सिर्फ टाइम और एनर्जी खा जाती हैं। एक पेपर लीजिए, अपने सभी कामों की लिस्ट बनाइए, फिर सोचिए इनमें से कौन से 20% काम हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। बाकियों को या तो डेलीगेट कीजिए या धीरे धीरे हटाइए। अपनी ऊर्जा उन कम चीजों में लगाइए जो असल बदलाव लाती हैं। आपको पूरी दुनिया उठाकर नहीं ले जानी, बस वो चुनिंदा कदम उठाइए जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दें। कम कीजिए लेकिन असरदार कीजिए, यही है असली समझदारी, यही है द 80-20 प्रिंसिपल का असली जादू। लेसन 5, सिर्फ पैसे नहीं, शांति और आजादी कमाना सीखो। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, लेकिन सुबह उठने का मन नहीं करता क्योंकि आप थक चुके हैं भागते भागते। क्या ये असली सफलता है? या फिर असली सफलता है जब आप रोज सुबह खुल के सांस लें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और बिना डर के, बिना भाग दौड़ के एक शांत और संतुलित जिंदगी जी सकें। रिचर्ड को इस किताब में सिर्फ पैसे या प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करते। वो कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ अमीर बनने के लिए नहीं है, ये आजाद और शांत होने का तरीका है। रिचर्ड कोच खुद एक सफल बिजनेसमैन थे, पैसे, शोहरत सब कुछ था, फिर भी वो कहते हैं, मेरी असली खुशी तब शुरू हुई जब मैंने पैसा कमाने से ज्यादा सुकून कमाने पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने खुद को बस उन्हीं कामों में शामिल किया जो उन्हें
उन्हें खुशी और शांति देते थे, बाकी सब हटा दिया। हमारे समाज ने एक जाल बिछा रखा है, ज्यादा काम करो, ज्यादा कमाओ, ज्यादा दिखाओ। पर जरा सोचिए, इस भागम भाग में हम खुद को खो तो नहीं रहे? कितनों के पास पैसा तो है, पर न चैन है, न वक्त है अपनों के लिए। द 80-20 प्रिंसिपल हमें याद दिलाता है, पैसा जरूरी है, पर पैसा कमाते कमाते खुद को मत खो देना। अपने हर दिन का मूल्यांकन करो। क्या आप सिर्फ दौड़ रहे हो या वाकई में जी रहे हो? अपने दिन के वो 20% हिस्से खोजो जो आपको भीतर से संतोष देते हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, मन की शांति। तय करो, आप सिर्फ दौड़ना चाहते हैं या आजाद होकर जीना चाहते हैं। सच्ची आजादी वो है जब आप अपने समय के मालिक बने, जब आप किसी और की नहीं अपने दिल की सुने। और ये तभी होगा जब आप 80% शोर को हटाकर 20% सुकून को चुने। क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग सबसे ज्यादा सफल हैं, क्या वो सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं? शायद नहीं। रिचर्ड कॉक ने जब पहली बार 20% नियम को सीरियसली अपनाया तो उन्होंने एक ऐसा सच देखा जो दुनिया की भीड़ से छुपा हुआ था। जिंदगी में ज्यादातर चीजें असर नहीं डालती, असर फर्क केवल कुछ गिनी चुनी चीजें ही लाती हैं। नंबर 1, ज्यादा काम नहीं, सही काम जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं, अगर मैं हर वक्त बिजी रहूं तो मैं आगे निकल जाऊंगा। लेकिन रिचर्ड कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। कभी कभी ना कहना आपको उस हाँ तक ले जाता है जो आपके लिए बना है। 2, अपने वाइटल फ्यू खोजो। रिचर्ड कॉक कहते हैं, हर इंसान की जिंदगी में कुछ वाइटल फ्यू चीजें होती हैं, रिश्ते, आदतें और लोग जो उसे 80% खुशी या गम देते हैं। उन चीजों को पहचानो, उन्हीं पर ध्यान दो, बाकी सब शोर है। नंबर 3, 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। ये प्रिंसिपल आपकी हर चीज में काम आता है। कौन से दोस्त आपको ऊपर उठाते हैं, कौन सी आदतें आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, कौन से विचार आपको शांत करते हैं। 80-20 प्रिंसिपल एक लेंस है जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी को साफ देख सकते हैं। आप अभी इस वक्त भी सैकड़ों कामों में उलझ सकते थे, लेकिन आप सुन रहे हैं क्योंकि आप बदलाव चाहते हैं। रिचर्ड कॉच की यही बात सबसे गहरी है। यू डोंट नीड टू do more, you need to do less of what doesn't matter and more of what truly does. 80-20 प्रिंसिपल जितना ताकतवर है उतना ही मिसअंडरस्टूड भी। रिचर्ड कॉच बार बार चेतावनी देते हैं कि लोग इस प्रिंसिपल को सही तरीके से नहीं समझते और यही उनकी सबसे बड़ी चूक होती है। आइए जानते हैं 3 सबसे आम गलतफहमियां जो इस प्रिंसिपल को अपनाने से रोकती हैं। मिस्टेक नंबर 1, 20-20 सिर्फ बिजनेस के लिए है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस, मार्केटिंग या सेल्स के लिए है, पर कॉच कहते हैं ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये रिलेशन, हेल्थ, हैप्पीनेस हर चीज पर लागू होता है। अपने पर्सनल गोल्स के लिए इसे अपनाएं, तभी इसका असली जादू दिखेगा। मिस्टेक नंबर 2, हर जगह 80 ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग जब इस प्रिंसिपल को समझते हैं तो उसे जबरदस्ती हर जगह लागू करने लगते हैं। कॉच साफ कहते हैं, कहां ये पैटर्न वाकई में दिख रहा है और वहीं पर लेजर फोकस कीजिए। मिस्टेक नंबर 3, 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि बाकी छोड़ दूं। ये सबसे खतरनाक गलती है। लोग सोचते हैं कि अब बस 20% एफर्ट ही काफी है, पर कॉच समझाते हैं ये प्रिंसिपल आपको इंटेलिजेंट फोकस सिखाता है, आलस्य नहीं। बाकी 80% एफर्ट का मतलब वेस्ट नहीं है, पर वो एफर्ट स्मार्ट तरीके से रीडायरेक्ट होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, रिचर्ड कॉच का 80-20 प्रिंसिपल तो समझ में आ गया, पर अब मैं इसे अपनी असली जिंदगी में कैसे उतारूं? किताब में कॉच यही सिखाना चाहते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। 1, समय पर अपनाएं, टाइम ऑडिट करें। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे हैं, पर हर कोई उनसे एक जैसा रिजल्ट नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि 20% समय ही हमें 80% वैल्यू देता है। तो आज से एक काम कीजिए, एक हफ्ते का टाइम डायरी बनाएं, हर घंटे का हिसाब लिखिए और फिर देखिए कहां से सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। उस पर ध्यान बढ़ाइए, बाकी को या तो हटाइए या डेलीगेट कीजिए। 2, रिलेशनशिप क्लैरिटी। आपकी जिंदगी के 20% रिश्ते आपको 80% खुशी या दुख दे रहे हैं। एक पल रुकिए और सोचिए, किसके साथ वक्त बिताने पर मैं रिचार्ज होता हूँ। वही कनेक्शन गहरा कीजिए और जिनसे सिर्फ एनर्जी ड्रेन होती है उनसे धीरे धीरे दूरी बनाइए। 3, इनकम एनालिसिस। कॉच कहते हैं 20% क्लाइंट्स या काम ही आपकी 80% इनकम देते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये लाइन आपके लिए वरदान है। उन टॉप 20% को आइडेंटिफाई कीजिए और उनके लिए वैल्यू बढ़ाइए। और अगर आप जॉब में हैं तो देखें आपके कौन से 20% स्किल्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाते हैं, उन्हें मास्टर कीजिए, वहीं से ग्रोथ खुलेगी।
4, हर इंसान को कुछ एक्टिविटीज, कुछ हैबिट्स, कुछ लोग भीतर से सुकून देते हैं। कोच पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके वो टॉप 20% मोमेंट्स कौन से हैं? उन पर फोकस कीजिए, हर दिन में थोड़ा वक्त उनके लिए जरूर निकालिए। 5, लर्निंग में अपनाएं स्मार्ट स्टडी। अगर आप स्टूडेंट हैं या कुछ नया सीख रहे हैं तो याद रखिए, हर सब्जेक्ट के कुछ 20% कॉन्सेप्ट्स ही 80% सिलेबस को डिफाइन करते हैं, उन्हें पकड़ लीजिए। स्मार्ट रिवीजन, ओवन फोकस्ड नोट्स और टारगेटेड क्वेश्चन से आप पढ़ाई में भी 80-20 मास्टर बन सकते हैं। रिचर्ड कोक ये नहीं चाहते कि आप ज्यादा मेहनत करें, वो चाहते हैं कि आप स्मार्ट और दिल से मेहनत करें। जहां सबसे ज्यादा असर हो वहीं फोकस करें, वहीं से आपकी असली प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस निकलेगी। तो अब जरा रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपकी जिंदगी के वो कौन से 20% काम हैं जो आपकी 80% खुशियों, सफलता और ग्रोथ के जिम्मेदार हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? रिचर्ड कोक इस पूरी किताब में हमसे बस यही कहना चाहते हैं, दुनिया की भीड़ में खुद को घसीटने से अच्छा है उन गिने चुने कामों पर ध्यान दो जो वाकई तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ उन्हीं 20% कार्यों पर ध्यान दें जिनसे आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलता है, तो क्या आप पहले से 10 गुना तेज आगे नहीं बढ़ सकते? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटे हैं। लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब आप जानते हैं कि उन 24 घंटों में क्या छोड़ना है और क्या थामना है। अब आपकी बारी है। द 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ किताब नहीं है, ये आपकी नई सोच है। अब आप चाहें तो इसे पढ़कर भूल सकते हैं या फिर हर दिन इसे जीकर अपनी किस्मत का नक्शा बदल सकते हैं। चुनाव आपका है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही किताबों की गहराई में उतरना चाहते हैं जहां सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली सोच मिले, तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपको सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होता है। मिलते हैं अगली किताब में।